तीसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती महिषासुरवध। जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा सहस्त्र उदित होते हुए सूर्यों की तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही हैं। दोनों स्तन उनके रक्त चंदनाचित हैं और उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन हैं। ऐसे देवी को मैं भक्ति युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिच्छुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत पर शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वंजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपनी तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसकी तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाएं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्यमंडल के समान अपने तेज से देदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिच्छूर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेना नायक चिच्छूर के वधोपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुक्कार मात्र से ही घायल एवं निष्प्रभ करके दक्षिण भूमि पर सुला दिया। अपने खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध से भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानों के साथ बाहु युद्ध करने को उद्धत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैनी पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रण स्थल में देवी के हाथों मारा गया। कराल राक्षस भी दांतों, घूसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से बाष्कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दानों को मार गिराया। बिडाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से विध कर यमालय में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। उसने किसी को
थुथुन से मारकर, किसी किसी पर खुरों के प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने सींगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गढ़ों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितनों को अपने निश्वास वायु के झोंकों से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया को अतीव क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सिंहों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंककर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने से लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सिंगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव के क्रोध की मुद्रा का अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसे मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। उस महारण स्थल में बध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य महावीर सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिर छेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड़ंगधारी पुरुष भेष में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को भेद दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के भेष में वह राक्षस अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने के प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदनंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप में ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जगजननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सिंघों पर उठा उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मधु के मद से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जीवा लड़खड़ा रहे थे। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठस्थल में प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह शरीर के अर्ध भाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निर्गरता अवस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती